इस वक्त आपको बता दूं वॉशिंगटन डीसी से पॉलिटिकल एनालिसिस संत मिश्रा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिस्टर मिश्रा, तस्वीरें सामने आ रही हैं और बड़ी खबर इस वक्त यही है, 2 घंटा 53 मिनट तक दोनों की ये बैठक हुई है। थोड़ी देर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो पूरी दुनिया की नजर, लेकिन सर आपके नजरिए से, आपके ओवरऑल एनालिसिस से क्या लगता है ये बैठक किस लिहाज से इंपॉर्टेंट थी? क्या रशिया और अमेरिका अपने रिश्तों को न्यूट्रलाइज करने के तहत आज ये बैठक कर रहा था, या खबर यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के लिए भी इंपॉर्टेंट है? जी जी, नमस्कार। नमस्कार। देखिए ये जी गोरबाचोव और रोनाल्ड रेगन के बाद सबसे बड़ा ये युगांतकारी घटना है, और ये खासकर सिर्फ अमेरिका के और यूक्रेन के लिए नहीं है, ये रशिया के लिए उतना ही महत्व है जितना ये दोनों देशों के लिए और विश्व के लिए भी। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में थे, प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा था कि मैं 24 से 48 के आवर के अंदर ये युद्ध खत्म कर दूंगा। आप याद है, मैं इसी टीवी के माध्यम से 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ। मैं नहीं चाहता हूं और कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि चौथे साल में ये युद्ध हो। हजारों लोग मारे गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूक्रेन के ही लोग मारे गए, रशिया में भी मारे गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जेन्युइन एफर्ट हो रहा है दोनों तरफ से। रशिया को भी लॉस हुआ है, यूएस को, आप जानती हैं कि यूएस और यूक्रेन बहुत अच्छे अलाई हैं। तो मुझे लगता है, और सवाल ये कि क्या युद्ध रोकने की ये आखिरी कोशिश थी, या दोनों पहले टेबल पर आकर अपने रिश्तों में सुधार लाना चाहते थे? जी देखिए, आप जानती हैं कि स्टीव वाइटकॉफ जो हैं वो रशिया होकर आए हैं। पहले से बातचीत हो चुकी है, डेलीगेट्स रूप में भी बात हो चुकी है, और पॉलिटिकल जीरो सम गेम चलता है। ये नहीं कि सिर्फ रशिया लूज करेगा, यूक्रेन लूज करेगा, दे हैव टू गिव एंड टेक। ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि आप जानती हैं पुतिन की भी पर्सनालिटी अलग है। वो भी कोई ऐसा नहीं है कि आप गए और उनसे डील किए और चले आए। उन्होंने भी इसमें अपना समय खवाया है, आर्मीज खोए हैं, इकोनॉमी खोई हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गिव एंड टेक होगा, और इसमें दुनिया का भला होगा और यूक्रेन और आपको रशिया का भला होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले बताया, कि इसके बाद जो है कि पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग होगी, और वो जो है यूएस की मीडिएशन के अनुसार होगा। तो मुझे लगता है कि दोनों देश, और यह सबसे बड़ी घटना, कोई नहीं चाहता है कि ब्लड स्पिल हो, रशिया और यूक्रेन। और यूएस भी टायर्ड, कितना हम सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, ये पॉसिबल कितने देर तक करेंगे? तो कहीं ना कहीं जेलेंस्की को भी ये बात समझनी है कि अगर गिव एंड टेक है तो इसको देकर इस वार को खत्म करे। और ये मुझे लगता है, जैसे मैं भी काफी थिंक टैंक से जुड़ा हूं, पॉलिटिकल अफिलिएशंस भी थिंक टैंक के माध्यम से, दोनों पार्टियों में, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स, इंडिपेंडेंट, सबकी ये राय है, जेन्युइन राय है, कि यूक्रेन का हल निकले, क्योंकि ये जो है 4 साल कोई नहीं चाहता है कि हो। तो मुझे लगता है कि ऑनेस्ट ये पहल है, और इसमें सवाल यही था, हल निकालने की कोशिश में जो शर्तें रखी जा रही हैं उसको कौन सरेंडर करेगा? नहीं, देखिए, जैसे मैं बताया, दोनों देशों को आगे आना होगा, यूक्रेन और रशिया को गिव एंड टेक देना ही होगा। सिर्फ रशिया विल नॉट बी ए लूजर और यूक्रेन विल नॉट बी ए लूजर। अमेरिका तो किसी भी हाल में लूजर नहीं होगा, क्योंकि आप जानती हैं कि वो मीडिएट कर रहा है। रशिया डज नॉट हैव पावर टू कन्फ्रंट यूएस। सो इज द रीजन कि इस वक्त यूरोप भी निर्भर कर रहा है कि आखिर अमेरिका किस लिहाज से डील करेगा, किस लिहाज से मेडिएट करेगा। जी देखिए, एक बात मैं बड़े मजे की बात बताना चाहता हूँ। कोई बीमारी है तो जब तक बीमारी को आप जानना नहीं मतलब इफ यू डोंट वांट टू ट्राई टू नो, आप कैसे उसका इलाज करेंगे? ट्रंप ने बोला कि मुझे पुतिन से मिलना है। आप बाइडेन का 4 साल देखें, मैं बाइडेन को दोष नहीं दे रहा हूं, कि कोई भी प्रेसिडेंट आगे जाकर बात करने की कोशिश नहीं। कम से कम आप ये सोचें कि इतना बड़ा मीटिंग, वो भी अलास्का के एंकरेज में, दोनों लोग बड़ी गर्मजोशी से, और ट्रंप ने बोला है कि अगर ये डील हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि यूएस और रशिया का रिलेशनशिप नॉर्मल हो। तो मुझे लगता है कि जो बयान इस वक्त आ रहा है उस लिहाज से ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं राठौड़ सर, द टॉक्स वेंट रिमार्केबली वेल, द मूड इज एक्सीलेंट। इस तरीके के बयान तो फिलहाल यही इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों के बीच अच्छे तरीके से बातचीत हुई है। हालांकि बातचीत क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर में सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक के बयान तो यही इंडिकेट कर रहे हैं। राठौड़ सर जी, ये सेफली हम अज्यूम कर सकते हैं कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई, एक दूसरे की बातों को लोगों ने सुना
और समझने की कोशिश की। 3 घंटे लोग लड़ नहीं सकते, 3 घंटे लोग अपने विचार बना सकते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच सकते हैं। तो ये मीटिंग और जिस तरीके से हम प्रेसिडेंट पुतिन और लावरोव की बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन एक हाथ में कागज़ लेके जा रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि काफ़ी इंगेजिंग मीटिंग रही है। और इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पता चलेगा, लेकिन अभी तक की मीटिंग में ऐसा है कि कोई विद्वेष नहीं है। और आगे का नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड क्या है? जी, यही बड़ी खबर है सर, जहां देखिए किस तरीके से दिमित्रिएव का ये बयान आया, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि दोनों के बीच अच्छी रही ये बातचीत। और ये पुतिन के दूत दिमित्रिएव की तरफ से कहा गया है, मुलाकात खत्म होने के बाद ट्रंप और पुतिन की बातचीत अच्छी रही। और इसी बयान के आधार पर ही मैं एक्सपर्ट से इस वक्त सवाल कर रही थी, क्योंकि ये एक और इंडिकेशन है कि आखिर किस तरीके से दोनों के बीच लगभग 3 घंटे तक ये जो बातचीत हुई उसका नतीजा क्या रहा। द टॉक्स वेंट रिमार्केबली वेल। एनवॉय दिमित्रिएव की तरफ से ये बात कही गई है, दिमित्रिएव की तरफ से कही गई है, पुतिन के दूत की तरफ से ये बात कही गई है। और रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने भी जिस तरीके से बातचीत खत्म होने के बाद ये कही बात की, द मूड इज एक्सीलेंट। तो फिलहाल क्या इंडिकेट किया जा रहा है इस बातचीत को लेकर, ये इन स्टेटमेंट्स के आधार पर ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो तस्वीर भी अब आपके सामने होगी, क्योंकि लगातार आप पत्रकार भी जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस रूम में पहुंच गए हैं और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। यही बड़ी खबर है। और इस बैठक के बाद जो बयान सामने आए हैं, राठौड़ सर से मैं इसी को लेकर सवाल कर रही थी, लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां ट्रंप का ये बयान आया है पुतिन के साथ बैठक खत्म होने के बाद अब परमाणु संधि को लेकर बातचीत बाकी है। अब परमाणु संधि पर बात होगी। रविंदर सर जरा समझाएं, क्योंकि पुतिन के साथ बैठक के बाद ट्रंप का ये बयान सामने आया है। देखिए, इसका मतलब ये वही है कि पुतिन और ट्रंप का जो ग्लोबल ऑर्डर को लेकर के डिस्कशन था, देखो परमाणु संधि तो इज न्यूक्लियर डेंजर्स टू द वर्ल्ड, उन सब चीजों को लेके, राइट। तो और पर ये इंडिकेट ये करता है कि काफी या कुछ चीजें और रिजॉल्व या एग्रीड हो गई है या बात हो गई है, क्योंकि ट्रंप अब कह रहे हैं कि अब अगला कदम है परमाणु उसको लेकर के। मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं जो कि आई थिंक सारे वर्ल्ड लीडर्स को ध्यान देते हैं, देना चाहिए, जो हो रहा है जो ट्रंप का। देखिए, ट्रंप जो है ना, ये खुद नेगोशिएट करता है, करना चाहता है। टिपिकली जब दो लीडर्स के बीच में बातें होती हैं, कोई समिट होती है, तो उनसे पहले उनके जो, जैसे हमारे मान लीजिए जॉइंट सेक्रेटरी, एनएसए वगैरह, दोनों पार्टीज के बात करते हैं, दोनों देशों के, वो मोरलेस ड्राफ्ट एग्री कर लेते हैं। इस तरह की मीटिंग्स जो है, वर्किंग मीटिंग्स ये है, ये जूनियर लेवल्स पे होती है, लीडर्स नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, ज़ेलेंस्की भी तभी फंसे थे व्हाइट हाउस में कि ट्रंप कहते हैं कि मेरे साथ आओ, बात करो, मैं नेगोशिएट करूंगा। ये ट्रंप का नेगोशिएटिंग स्टाइल है, डीलिंग स्टाइल है। माइक्रो मैनेजर भी है ट्रंप। इन मीटिंग्स में वो एक एक चीज खुद नेगोशिएट करता है। वो सोचता है कि आई एम द बेस्ट डील मेकर, राइट। तो वो खुद नेगोशिएट करता है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है दुनिया के लीडर्स को, चाइना और ट्रंप, शी जिनपिंग और ट्रंप की मीटिंग में बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा है। चाइनीज ऑफिशियल्स का कहना है कि पहले सारी चीजें तय हो जाएं,